हेलो बच्चों, तो मैथ्स मोमेंटम चैनल पर आपका फिर से ये प्रदीप प्रजापति पूरे दिल से स्वागत करता है। तो हम लोग आज जिस वीडियो के साथ हाजिर है वो है ज्योमेट्री का। ओके, तो आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे और ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे वो आप लोगों को पता ही है। सिमिलैरिटी हम लोग का चल रहा था। ओके, तो सिमिलैरिटी की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाए। बिकॉज देखो मुझे टाइम लगेगा चैप्टर खत्म करने में, बिकॉज मैं थोड़ा इन डिटेल जाने की कोशिश करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की डाउट ना हो और बच्चे कॉन्सेप्ट के थ्रू एकदम स्ट्रांग रहे। अगर देखो तुम में अगर कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है बेटा, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम डील कर सकते हो। ओके, तुम देख के क्वेश्चन को डरोगे नहीं। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है ना बेटा सब्जेक्ट में, तो तुम उस क्वेश्चन को देख के डरोगे नहीं बेटा, उससे टैकल करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी। वो अलग बात है कि तुमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो बात की बात है, बट तुम उसको देख के नहीं डरोगे, यही पहला साइन है कि तुमको विश्वास है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अगर तुम क्वेश्चन को देख के, नए क्वेश्चन को देख के, बुक का क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, बुक का क्वेश्चन 10 बार रट्टा मार लोगे याद हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर तुम नए क्वेश्चन को देख के नहीं डर रहे हो बेटा, तुमको लगता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरा बेसिक्स स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तब तुम क्या करोगे? तुम कोशिश तो करोगे कम से कम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बट जो बच्चे रट्टा मारते बेटा, जो बच्चे बुक के क्वेश्चन को रट्टा मार लेते एकदम अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चन को, तो उनको कैसा है, उनके बेसिक्स वीक होते बेटा, बेसिक्स वीक होते, तो उनको ना नया क्वेश्चन देख लेते ना तो घबरा जाते हैं एकदम, वो घबरा जाते हैं अंदर से ही, वो सोचते कहाँ से सॉल्व होगा। क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्होंने अच्छा पढ़ा है कि नहीं। मेन मुद्दा होता है कि अच्छा पढ़ा है या इंसान नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया बेटा बात? तो ठीक है, तो हम लोग आज सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, सिमिलैरिटी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो लोग नए जुड़े इस चैनल पे तो उनके लिए, अदरवाइज जो पुराने हैं वो जानते हैं तो उनको ये पार्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो कर सकते हैं स्किप। तो देखो, नाम मेरा क्या है? नाम है मेरा प्रदीप प्रजापति, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, मतलब क्या मैकेनिकल फील्ड से किया। और मेरा एक्सपीरियंस कितना है बेटा? तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं 9, 10, 11, 12 को 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, उसके बाद अगर मैं पूछो कोई तो कौन सा सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ बेसिकली एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। कौन सा सब्जेक्ट को मैं पसंद करता हूँ लेना? तो एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री को। तो हम लोग यूट्यूब पे भी क्या पढ़ने वाले हैं? एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री को। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? ज्योमेट्री के ऊपर। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। चलो, तो देखो हम लोग ने कल क्या क्या बात कर लिया था, बता सकते हो क्या? तुम लोग को याद है क्या कुछ? देखो, पहले तो हम लोग ने बात कर लिया था टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पहला बात किया था SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रिपल S टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसकी बात हम लोग ने कर लिया था बेटा, इसकी बात हम लोग ने कर लिया था। ये क्या बोलता है कि तुमको करस्पॉन्डिंग 2 ट्राइंगल्स दिए होंगे, दोनों ट्राइंगल्स में तुमको क्या दिए जाएंगे? 3 साइड्स की वैल्यूज दी जाएंगी। तुमको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है। ओके, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो तुम्हारा दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ओके, दूसरा कौन सा पढ़ा था हम लोग ने? SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। SAS क्या बोलता है कि 2 साइड्स का रेशियो, 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इक्वल होना चाहिए, एंड एंगल बिटवीन दोस 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल बिटवीन दोस 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तब तुम्हारा क्या लग जाएगा? SAS टेस्ट लग जाएगा और तुम दोनों ही ट्राइंगल्स को तुम क्या बोल सकते हो बेटा? सिमिलर ट्राइंगल्स बोल सकते हो। ये बात क्लियर है बेटा? यहां तक बातें क्लियर है बेटा? उसके बाद थर्ड वन क्या पढ़ा था हम लोग ने? AA टेस्ट के बारे में पढ़ा था। हम लोग ने क्या पढ़ा था? AA टेस्ट के बारे में पढ़ा था। ये क्या बोलता है कि अगर किसी एक ट्राइंगल में 2 एंगल्स और दूसरे ट्राइंगल में उसी के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो तुम्हारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? आपस में सिमिलर हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग ने बात किया था तीसरे वाले। समझ में आया बेटा बात? अब कुछ बच्चों का डाउट है, सर आपने बोला, सर आपने जब डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी बता रहे थे तब आपने बोला था कि AA टेस्ट को
ए ए ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं और ए टेस्ट भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? मतलब एक एंगल को कम कर दिया तो रूल फॉलो नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे रूल बन गया सर? तो मैं बोला बेटा देखो वो जो तीसरा ये है वो बाय डिफॉल्ट कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो तीसरा एंगल होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या? अपने आप। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा एंगल अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसे? कैसे? तो एग्जांपल देखो। कैसे? तो एग्जांपल देखो। मैं रफ वर्क कर रहा हूं बेटा, ये तुम्हारे पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें दिखेगा नहीं आप लोगों को ये चीज। मानो एक ये ट्राइंगल है और एक ये दूसरा वाला ये ट्राइंगल है। ओके, मान लो इसका ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो इसमें ये वाला एंगल 50 डिग्री। मान लो ये 30 डिग्री, या 60 डिग्री मान लो, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री। अच्छा, मैंने बोला ये एंगल और ये एंगल मतलब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जो तीसरा बचा हुआ एंगल्स रहेगा दोनों ट्राइंगल्स का, जो तीसरा बचा हुआ एंगल है वो अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे सर? कैसे सर? जरा अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली एंगल की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली वैल्यू कितनी होगी बेटा? टोटल मिला के ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो दो लोग मिलके, ये दोनों मिलके, ये और ये दोनों मिलके कितने हो जा रहे हैं? 110। कितने हो जा रहे हैं? 110। तो टोटल मिला के 180 होता है बेटा। तो दो लोग मिलके 110 लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पास 180 रुपए है, दो लोग मिलके 110 रुपए तुमने दे दिया, तो तुम्हारे पास कितने बचे? 70। तो ये जो तुम हो वो यही तो हो, ये कितना होगा? 70। तो जरा इधर भी वही रूल अप्लाई करो। देखो तीनों एंगल्स कितने होने चाहिए? 180। तो 180 दो लोग को तुमको मिला के तुमने कितना दे दिया? 110 रुपए दे दिए। तो बचा हुआ कितना? 70। बचा हुआ कितना? 70। तो तुम देख सकते हो बेटा, अगर ये दोनों एंगल्स, दो ट्राइंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो देखो तीसरा वाला एंगल अपने आप क्या हो जा रहा है बेटा? तीसरा वाला एंगल अपने आप क्या हो जा रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, बाय डिफॉल्ट हो जा रहा है वो कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा उसको मैं लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो तीसरा वाला तो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो वो लिख के अपनी मेहनत लगाऊ मैं, इससे अच्छा वो अपने आप ही हो रहा है ना, वो तो सबको पता है कि तीसरा एंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं वो तीसरा एंगल लिखूं क्यों अपने पेन की रिफिल को खर्चा करूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? क्योंकि वो कॉमन सेंस वाली बात है कि दो अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तीसरा अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसलिए मैं ट्रिपल ए टेस्ट को मैं ए टेस्ट भी लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो मैंने तुमको ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया जो तुमको डिफरेंस वाला पॉइंट था, डिफरेंस में जो पॉइंट बताया था मैंने तुमको। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अच्छा, तूने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, लेकिन तूने बोला सर आपने जब डिफरेंस सिखाया था तो एक चीज लिखवाई थी सर आपने। मैंने बोला क्या लिखवाई थी जरा बता मुझे। तो तुमने बोला सर आपने ये जो लास्ट पॉइंट लिखवाया था, ये पांचवा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है सर, इसको आपने बोला था सर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो सर अभी एक्सप्लेन कर दो ना, अभी तो हम लोग ने टेस्ट भी पढ़ लिया सिमिलैरिटी के, तो जरा ये चीज को एक्सप्लेन कर दो ना। मैं बोला ठीक है चल देख ले तू, चल मन की भड़ास को पूरी कर ले, चल देख ले। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं बेटा, ताकि तुमको दिखने में अच्छा दिखेगा। चल देख मैंने क्या बोला, मैंने क्या लिखा है, लाइन देख लो, मैंने क्या लिखा है, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे सबके सब क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या बोला? सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, ऐसा मैं बोल दिया। लेकिन मैंने आगे क्या लिखा? बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स, और जितने भी सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे में और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट। देखो
बात क्या कर रहा है, बोल रहा है ना, बोल रहा है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना बेटा, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, ये पक्का बात लिख के दे रहा है। वो बोलता है कि जितने कॉन्ग्रुएंट है सबके सब सिमिलर होंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी बात बोल रहा है कि अगर जितने भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जितने भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया बेटा बात? चलो अब इसी चीज को हम लोग प्रूव करते हैं। पहला पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे क्या बेटा, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, ये बात को हम लोग पहले प्रूव करेंगे। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। चलो देखो मैंने दो ट्राइंगल्स तुम्हारे आंखों के सामने बनाए। ए बी का वैल्यू मैं बोल देता हूं बेटा 15, LM की वैल्यू बोल देता हूं 15, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स है बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। या फिर एक काम करो, मैं कुछ नहीं बोलता, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, चलो छोड़ो, मैं बस वैल्यू दे रहा हूं, वो ध्यान से देखते जाओ। ये 10, ये 10, ओके, और ये एंगल मान लो ये 30, और ये एंगल 30, ओके, ये एंगल 30। चल अब मैं क्या बोलता हूं, जरा ये बताओ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या। मैं पहले क्या पूछ रहा हूं, पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट इज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। पहले मैं तुमको क्या पूछ रहा हूं कि तुम पहले बताओ कि दोनों ट्राइंगल्स ABC ट्राइंगल और LMN ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, पहले ये पूछ रहा हूं। तो पहले इसको प्रूव करते हैं, पहले इसको प्रूव करो। चलो सॉल्यूशन। अच्छा तुमने अगर 9th पढ़ा है तो तुमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे की जाती है। देखो कॉन्ग्रुएंट करने पे भी कुछ रूल नहीं है, जैसा रूल सिमिलर करने का रूल होता है वैसे सेम रूल किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट करने का रूल होता है। ठीक है, तो चलो इसको क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सिमिलर में पहला लाइन क्या लिखते हैं कि कौन से ट्राइंगल के अंदर काम कर रहे हो, तो यहां पे भी वही लाइन लिखना है, कौन सा ट्राइंगल में काम कर रहे हो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN। बहुत अच्छी सी चीज सिखा रहा हूं बेटा, ये तुम्हारे महाराष्ट्र की बुक में ये लाइन लिखी हुई नहीं है, जो मैंने नोट करके लिखवाई है तुमको। ये बुक ये कौन से बुक में मिलेगी बेटा, ये है तुम्हारी NCERT में, लेकिन वहां पे कोई चीज को प्रूफ नहीं किया गया है, वहां पे बस ये लाइन लिख दी गई है। मैं तुमको फर्स्ट प्रूफ करके भी दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बच्चों को लगता है कि सिमिलर कभी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता या कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं हो सकता। बेटा हो सकते हैं दोनों भी चीजें, कैसे वो पता चलेगा अभी तुमको। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू कैन conclude that। ओके चलो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN। देखो कॉन्ग्रुएंट अगर करना है तो मैं कौन कौन से टेस्ट लगा सकता हूँ बेटा, कितने टेस्ट होते हैं मेरे पास, एक SSS होता है, एक SAS होता है, एक ASA होता है, और एक AA होता है, और हाइपोटेनस होता है। इतने टेस्ट होते हैं बेटा। मैं ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए इतने सारे टेस्ट है, लेकिन मुझे पता है कि हाइपोटेनस कब लगता है, हाइपोटेनस तब लगता है जब राइट एंगल होगा। तो ये तो है ही नहीं, राइट एंगल तो है नहीं ट्राइंगल, तो ये लगेगा ही नहीं। ए कब लगेगा, जब दो एंगल के बारे में जानकारी दी होगी। यहाँ पे तो एक ही एंगल के बारे में जानकारी दी गई है, मतलब ये भी नहीं लगेगा। फिर ASA में भी कितने एंगल्स मांग रहा है तुमको, 2 एंगल्स मांग रहा है। ASA कितने एंगल मांग रहा है, 2, तो यहाँ पे एक ही एंगल है, मतलब ये भी नहीं लगेगा। पॉसिबिलिटी किसकी है, इसकी पॉसिबिलिटी एंड इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों में क्या कर रहा है, दोनों में एक एंगल की जरूरत है। मतलब देखो यहाँ पे भी 2 साइड्स के बारे में जानकारी दी गया है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी 2 साइड्स के बारे में जानकारी दी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब SSS लग सकता है क्या, तुम खुद सोच के देखो। SSS में तीनों साइड्स के बारे में जानकारी चाहिए, तीनों साइड्स के बारे में, लेकिन तुमको कितने साइड्स के बारे में जानकारी दी गई है, 2। तुमको कितने साइड्स के बारे में जानकारी दी गई है, 2। तो तुम्हारा ये वाला भी लगेगा क्या, नहीं। तो तुम्हारा बच्चा कौन है, SAS बचा है। कौन सा बचा है, SAS बचा है। तो SAS ही सिर्फ लग सकता है यहाँ पे। ओके चलो, तो ये सब मिटा देता हूं। SAS टेस्ट लगाना है तुमको, कौन सा टेस्ट, SAS। तो देखो SAS क्या बोलता है कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, दो ट्राइंगल्स को अगर तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो उनके जो साइड्स होंगे,
जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं लेना है, वो किसमें करते हैं हम लोग, सिमिलर में करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ता है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी मुझे क्या दिखाना पड़ता है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से होंगे, देखो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी का करस्पॉन्डिंग एल एम है सर। बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, बीसी का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, एम एन है सर। तो उसको क्या करो, उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। तूने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, एल एम के बराबर है। कितना बराबर है, 15। ये बात कहां से पता चली बेटा, गिवन। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एल एम बोल सकता हूं। ओके, ये बात तय है यहां तक। चल उसके बाद बी सी इज इक्वल टू एम एन इक्वल टू 10। ये भी कहां से पता चला बेटा, गिवन। कहां से पता चला, गिवन। दैट देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एम एन। तो देखो दो साइड्स मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा। दो साइड्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या, एक एंगल कौन है बेटा, एंगल ध्यान से देख लो बेटा कौन है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एम। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एम। ए बी सी इक्वल टू एंगल एल एम एन। कितना वैल्यू दोनों का दिया है मैंने, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो ये भी कहां से आया, गिवन से। ओके, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एल एम एन। अच्छा, तुमने बोला सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए। मैं बोला कर दिया ना बेटा, बस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। मतलब ए बी सी ट्राइंगल, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ए एल एम एन के हो गए। ए बी सी ट्राइंगल एल एम एन के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया, कैसे हो गया, कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया बेटा, मैंने क्या कर दिया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। समझ में आया बेटा, पहला पार्ट तुमने ये बोल दिया कि सर ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बराबर, मैं इतना प्रूफ भी नहीं करता तो मैं आंखों से देख के तो बता ही सकता था ना बेटा, आंखों से देख के तो बता ही देता। करस्पॉन्डिंग 15-15 यहाँ पे, 10-10 यहाँ पे, 30-30 यहाँ पे, सर पूरा का पूरा वैल्यू तो बराबर है, मतलब दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन था कॉन्ग्रुएंट करने का, हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं, सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इज क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। मैं ये पूछता हूं तुमको, क्या पूछता हूं मैं, पहले मैंने पूछा था ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्या एल एम एन के, तुमने बोला हाँ, प्रूफ भी करके दे दिया तुमने। अब मैं पूछ रहा हूं सेकंड पार्ट कि तुम्हारा ए बी सी और एल एम एन सिमिलर है क्या, इसको जरा प्रूफ करो, इसको जरा प्रूफ करो। तूने बोला ठीक है सर कर देता हूं, चल। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये पहला पार्ट था, अभी दूसरा पार्ट करेंगे हम लोग। कौन से ट्राइंगल में हम लोग खेलने वाले, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन, ये वाले ट्राइंगल में खेलने वाले। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यहां पे भी कौन सा टेस्ट लगने वाला है, अगर मैं सिमिलर भी कर रहा हूं तो कौन सा टेस्ट लगने वाला है, एस एस लगने वाला है। तो एस एस क्या बोलता है, एस एस बोलता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। बराबर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पे कौन कौन है, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी का करस्पॉन्डिंग है एल एम, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, एल एम, और बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, एम एन। ये बात पहले भी कर चुका हूं। तो ए बी का रेशियो किसके साथ लेना है, एल एम के साथ लेना है, बी सी का रेशियो किसके साथ लेना है, एम एन के साथ लेना है। इतनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, ए बी का रेशियो किसके साथ, एल एम के साथ, और फिर बी सी का रेशियो किसके साथ, एम एन के साथ। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी दी है मैंने, ए बी की वैल्यू दी है 15 बेटा, कितनी दी है,
ए बी की वैल्यू कितनी दी है 15 और एल एम की वैल्यू कितनी दी है 15, तो वट यहाँ पे पुट करो, ए बी भी 15 एल एम भी 15, ये पूरा का पूरा कटेगा, बचेगा क्या 1/1। ओके, उसके बाद बी सी की वैल्यू कितनी दी है 10, एम एन की भी वैल्यू कितनी है 10, ये दोनों कट करो कितना है 1/1। अच्छा, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, अगर तुमको एसएएस के टेस्ट के थ्रू सिमिलर दिखाना है दो ट्राइंगल को, तो तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब तुम देख पा रहे हो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है बेटा, मतलब एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि तुमने जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाला है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। वो एंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि इनके बीच का, ये जो मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया, उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो जरा चेक करते हैं। तो देखो तुम्हारा एंगल कहां पे बनना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स तुमने किसको लिया है, ए बी को एल एम के साथ लिया और बी सी को एम एन के साथ लिया। इन दोनों के बीच में एंगल कौन बन रहा है, एंगल यही तो बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और बाय लकीली दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है, 30-30 डिग्री दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। दैट मीन्स कि तुम्हारा सिमिलर हो रहा है, सिमिलर होने का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं ये लाइन को, ये लाइन नीचे लिखेंगे क्या कि एंड एंगल, कौन सा एंगल था, ए बी सी इक्वल टू एल एम एन, ये कितना दिया अपने को 30 डिग्री। इतना खत्म होने से पहले, अरे सॉरी, उससे पहले मुझे ये लाइन लिखनी है ना, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन एल एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन। ये आया ऊपर से, मुझे पता चल चुका है, ये रेशियो आया। एंड अब एंगल की बात करें, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एल एम एन, और इनका एंगल का वैल्यू कितना दिया मैंने 30 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या, देयरफॉर में क्या बोल सकता हूं, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ एल एम एन, बराबर है। तो देखो सारी की सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है बेटा। ये क्वेश्चन सिमिलर एसएएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर में क्या बोल सकते हो बेटा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। कौन सा टेस्ट बेटा, एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा, इतनी बातें क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या, इतना बोलो, जल्दी से बोलो। बहुत ही अच्छी चीज सिखा रहा हो बेटा, ये ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता। तुमने जाकर पूछ लो, किसी भी अपने क्लासरूम वाले बच्चों से पूछना, नहीं पता होगा बेटा ये वाली बात जो मैं तुमको प्रूव करके दे रहा हूँ। उनको इवन ये भी नहीं पता होगा कि मैं कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बोल सकता हूँ, ये बात भी उनको इवन नहीं पता होगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है यहां तक। तो इसी चीज को आगे करने के लिए मैं और एक क्वेश्चन को लेता हूं। ओके, ए, अलग नाम ले लेते, बहुत बार ए बी सी ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 10, इसकी 5, इसकी 12, इसकी 6, इसका एंगल मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, और ये एंगल मान लेता हूँ ये भी कितना 30 डिग्री। मैं प्रूफ करने बोलता हूँ तुमको, मैं प्रूफ करने बोलता हूँ, पहला प्रूफ करने बोलता हूँ तुमको, इज ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं तुमको पूछ रहा हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या। दूसरा, इज ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बात मैं तुमको पूछता हूं, ये बात पूछता हूं। दो बातें मैं पूछ रहा हूं बेटा, दो बातें मैं तुमको पूछ रहा हूं। पहला क्या पूछ रहा हूं तुमको, पहला मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा एक्स वाई जेड और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है क्या, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, ट्राइंगल एक्स वाई जेड और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है क्या, ये दूसरा क्वेश्चन। चलो अच्छा,
तुमने बोला चलो सर प्रूफ करते, मैंने बोला चलो प्रूफ करते, तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में पहले मैं पार्ट करता हूं कॉन्ग्रुएंट वाला। कौन सा करता हूं? कॉन्ग्रुएंट। वैसे तो तुमने देख के ही बोल दिया होगा सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, चलो प्रूफ कर लेते हैं तुम्हारी दिल की शांति के लिए। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें कॉन्ग्रुएंट के लिए क्राइटेरिया क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए तुम्हारे। तो देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? करस्पॉन्डिंग कौन है? एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? पी क्यू। ये दोनों क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। है क्या यहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना बेटा। तो वही चीज तो लिखेंगे हम लोग बस बातों में। सिंस एक्स वाई इज नॉट congruent with PQ and YZ भी देखो, YZ is not congruent with QR, ओके। तीन चीजें तो दी थी, दो साइड्स और एक एंगल, दोनों में कुछ हो ही नहीं रहा है सेटिस्फाई, ठीक है। चल तो बच्चों एक्स वाई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ पी क्यू एंड वाई जेड इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ क्यू आर, ओके। तो अपने को दिया ही क्या था? अपने को दिया ही सिर्फ तीन चीजें थी। एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग पी क्यू दिया हुआ है, वाई जेड के करस्पॉन्डिंग क्यू आर दिया हुआ है, और मुझे प्रूफ करना है बेटा, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना था ये कॉन्ग्रुएंट वाला। तो यहां पे तीन चीजें दी है, उसमें से दो तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं गई। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? तुम बोलोगे नहीं सर। एक सेकेंड यार, किधर गया? तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, इतना बात तो फिक्स हो गया, क्योंकि एस टेस्ट में लगा सकता था, क्योंकि क्या यहाँ पे दो साइड्स दिए, एक एंगल दिया है, तो ऐसे टेस्ट लगा सकता था। लेकिन ऐसे टेस्ट भी क्या बोलता है? वो बोलता है कि बेटा तुमको करस्पॉन्डिंग जो साइड्स रहेंगी वो क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। किस लिए मैं बात कर रहा हूँ? कॉन्ग्रुएंसी के लिए बात कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता तो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं लिया जाता, ये बात मैंने पहले भी बोला है। क्या करना पड़ता है? उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ओके। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या नहीं होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, बट ये पहला पार्ट हो गया ना बेटा। यहां से इतना पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? इज ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब अब तुम जरा बताओ कि ये दोनों सिमिलर है क्या? ये दोनों सिमिलर है क्या? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, इतना बात तो क्लियर हो गया। ये दोनों सिमिलर है क्या? तो सिमिलर के लिए तुम क्या करोगे? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते थे उनके क्या निकालते थे हम लोग? रेशियो निकालते थे। क्या निकालते थे? रेशियो। तो यहां पे सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों में मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालता हूं। एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? पी क्यू। फिर वाई जेड का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? क्यू आर। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है बेटा? एक्स वाई की वैल्यू दी है 10 और पी क्यू की दी है 5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/1। उसके बाद वैसे ही वाई जेड और क्यू आर, वाई जेड की वैल्यू दी है 12 और क्यू आर की 6, 12/6। इसको भी अगर मैं कट करूंगा तो 2/1 आएगा बेटा।
कितना आएगा 2/1। तो देख सकते हो तुम लोग ने कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने लिए उनका रेशियो जो लिया दोनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, एक एंगल दिया, मतलब यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगने वाला है बेटा, SAS टेस्ट लगने वाला है। दो साइड्स दिए थे और एक एंगल दिया था, मतलब ऐसे टेस्ट लगने वाला है। उसमें साइड और साइड वो जो रेशियो निकालते वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और बाय लकीली इक्वल आ भी गया। लेकिन जो एंगल बोलता है, एंगल जो बनता है, वो एंगल का रूल क्या है कि एंगल उनके बीच में बनना चाहिए जिनका तुमने, जो साइड्स का तुमने करस्पॉन्डिंग रेशियो लिया हुआ है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का तुमने रेशियो लिया हुआ है। एंगल कहां पे बनना चाहिए बेटा, एंगल का क्या रूल है, एंगल का रूल है कि जो एंगल बनेगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स जिनका तुमने रेशियो लिया हुआ है उनके बीच में वो एंगल बनना चाहिए। तो चलो चेक करते, XY और PQ लिया और YZ और QR लिया, तो जरा चेक करो उसी के बीच में एंगल बन रहा है क्या। मैंने क्या लिया, XY के साथ PQ लिया था करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, उसके बाद YZ के साथ QR का लिया, क्या एंगल इन्हीं दोनों के बीच में बन रहा है जो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तूने बोला हाँ सर, तूने बोला हाँ सर, मैं बोला बस ना बात, ऐसे टेस्ट लग रहा है ना बेटा फिर तो अपना। तूने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ, चलो फिर लिख लेते बात। एंड एंगल XYZ इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ, XYZ इज कॉन्ग्रुएंट विथ PQR, ये बोल सकता हूं मैं। तूने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ, चल इसका मतलब क्या, चलो इसको थोड़ा सा यहां पे एक लाइन लिखना था मुझे, ऊपर से मैं क्या देख पा रहा हूं, ऊपर से मैं ये देख पा रहा हूं कि XY अपॉन PQ इक्वल टू YZ अपॉन QR, ये बात तो देख पा रहा हूं। ओके, ये चीज पता चल गई कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी पता चल गया कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे टेस्ट से ये दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं ट्राइंगल्स। ओके, तो मैं यहां पे वही लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल XYZ सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। कौन सा टेस्ट लगा बेटा, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, तुम यहां से क्या कॉन्क्लूजन निकाल पा रहे हो बेटा, यहां से देखो मैं तुमको दिखाता हूं, कॉन्क्लूजन पार्ट लिख के मैं तुमको बताता हूं। कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा है यहां से, ध्यान से देखना भी। कॉन्क्लूजन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, जो पहला क्वेश्चन था ना बेटा वो देखो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, दो ट्राइंगल्स दिए थे, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, तुमने बोला हाँ ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि ये दोनों सिमिलर है क्या, तूने बोला हाँ सर ये सिमिलर भी है। हम लोग ने प्रूव किया ना बेटा कि यहां पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी है और दोनों सिमिलर भी है। ओके, इसका मतलब क्या, हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बेटा सिमिलर होगा क्या, मैं बोल रहा हूं हाँ। तुम कोई भी ये डायमेंशन को चेंज करो, ये 15 की जगह 20 रखो, तो यहां पे भी 20 रखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट अगर होगा तो। यहां पे 15 रखो, यहां पे 15 रखो, यहां पे 60 रखो, यहां पे 60 एंगल रखो, और तुम उसको सॉल्व करो। देखना बेटा जब तुम सिमिलर प्रूफ करोगे ना, कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, तुमने डायग्राम ही ऐसा बनाया है कि वो कॉन्ग्रुएंट तो है, ये तुमको भी पता है अच्छे से, लेकिन बात आती है प्रूफ करने की सिमिलर। तो जब तुम प्रूफ करोगे कि वो सिमिलर है कि नहीं, तो देखना बेटा ये जो रेशियो मेरा 1/1 निकल के आया था ना, देखो यहाँ पे रेशियो कितना निकल के आया, कहाँ गया, नीचे, ये देखो ये रेशियो जो 1 निकल के आया ना बेटा, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब मैंने लिया तो 1/1 निकल के आया ना बेटा। तुम ऐसे ना, तुम कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उठा लो, कोई भी, उसका डायमेंशन क्या दिया है कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर कि उसका डायमेंशन क्या दिया है। तुम जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोगे, तो वो हमेशा कितना आएगा बेटा, वो 1/1 ही आएगा। कितना आएगा बेटा, 1/1
1 ही आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो इसका मतलब मैं क्या समझ पाया बेटा, इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि बेटा कि हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ये बात तुमको समझ में आ गई, भेजे में गई खोपड़िया में गई क्या बेटा। हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जब तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे तो बेटा वो 1/1 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 1/1 ही आने वाला है। अगर वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो क्या रेशियो आएंगे, हमेशा 1/1। ओके, मतलब क्या हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे तो सेम ही आना है, वो क्या आना है, सेम ही आना है। तो तुमको इतना बात तो समझ गया बेटा, तुमको इतना बात समझ गया कि हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन से, ये वाले क्वेश्चन से मुझे क्या पता चल रहा है, ये वाले क्वेश्चन से मुझे क्या पता चल रहा है कि हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन अब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, इसका मतलब क्या, अगर मैं उसको बोलूं, अगर उसको मैं बोलूं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों सिर्फ सिमिलर है, अगर मैं ये बोलता कि ये दोनों सिमिलर है बस, तो लेकिन तुम साथ में क्या बोलते, नहीं सर ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट भी है ना। मैंने बोला सिमिलर है, लेकिन तुमने क्या ऐड कर दिया उसमें, कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि कोई तो कुछ तो ऐसा ट्राइंगल होगा, मतलब सिमिलर ट्राइंगल में कुछ ऐसे स्पेशल केस होंगे कि अगर वो सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी है, ऐसा एक स्पेशल केस होगा। लेकिन वो स्पेशल केस क्या होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये सिमिलर तो है, साथ में ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो सिमिलर में एक स्पेशल केस होता है बेटा, हर एक सिमिलर ट्राइंगल क्या नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। जैसे कि यहां पे देखो, सेकंड में देख लो, सेकंड वाला केस क्या है बेटा, सेकंड वाले में ये सिमिलर तो है, एक मिनट रुकना, सेकंड वाले केस में बेटा ये सिमिलर तो है, ये क्वेश्चन में, ये जब क्वेश्चन दिया तो ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं। लेकिन वही ऊपर वाले केस में, पहला एग्जांपल में तुम जाओगे तो वो सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तुम यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि तुम्हारा हर एक सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये कोई जरूरी नहीं। हर एक सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होगा। दोनों पिक्चर क्लियर है बेटा तुमको, मैंने प्रूफ करके तुमको प्रूफ करके दे दिया बेटा। इतनी ही कहानी थी अपनी। कंक्लूजन जो मुझे नीचे लिखना था एक्चुअली वो तो मैंने ऊपर ही लिख दिया ना बेटा, ये जो मैंने लाइन लिखी है ब्लैक में, वही तो वो कंक्लूजन ही लिख दिया था मैंने एक्चुअली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो अलग से कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं अपने को कुछ। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, ओके ठीक है। तो तुम लोग को आई होप ये जो डिस्कशन मैंने इतना बड़ा किया कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। ये बात तुमको पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी, ओके। आई होप ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे बेटा पता है क्या, अभी तक देखो, अभी तक हम लोग की पिक्चर कहां पे चल रही थी कि दो ट्राइंगल्स दिए तो दोनों को सिमिलर कैसे दिखाते हैं। अभी तक हम लोग की क्या बात चल रही थी बेटा कि अगर दो ट्राइंगल्स दिए हैं तो दोनों को सिमिलर कैसे दिखाना है। अब बात चलेगी, अब ये तो सिमिलर के पहले की कहानी थी कि तुमको अगर सिमिलर नहीं दिया तो सिमिलर के पहले कैसे काम करना है, वो बात चल रही थी अभी तक। अब देखो, अब अगर मान लो इन केस कि तुमको दो ट्राइंगल सिमिलर दे दिए, दो ट्राइंगल तुमको सिमिलर दे दिए, तो आगे उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब बात चलेगी सिमिलैरिटी के बाद की। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके बाद की कहानी चलेगी। अब अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है वो सिमिलर दिखाने तक की बात कर रहे थे हम लोग कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो कैसे काम करना है। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि सिमिलर दिखाने के बाद अगर सिमिलर हो गया इन केस या है सिमिलर तुमको दिया हुआ है तो क्या होगा उसके आगे, वो हम लोग बात करेंगे। तो उसके साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग के इंट्रो बेसिक्स पार्ट है 1.3 के लिए वो पूरी तरह से एंड हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे अपने 1.3 प्रैक्टिस सेट को, ओके ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।